नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तृष्णा तू न गई मेरे मन से, ये राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की बड़ी प्रसिद्ध रचना है। इसमें मनुष्य का चाहतों, लालसाओं, ईर्ष्या का जो मनोविज्ञान है उस पर टिप्पणी है कि ये तृष्णा कभी जाती नहीं। तृष्णा यानी लालसा, चाहत, इच्छा भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब ये तृष्णा हो तो ये जीवन को आगे भी बढ़ाती है, आगे ले जाने का काम करती है, प्रेरित करती है। लेकिन तृष्णा जब अनियंत्रित हो जाए तो अशांति का कारण बन जाती है, क्योंकि उसके बाद व्यक्ति जो है, उसके पास जो है उससे संतुष्ट नहीं होता। वो दूसरों की खुशी से जलता है और हमेशा दूसरे से अपनी तुलना करता रहता है और इसी में उसका जीवन बीत जाता है। अब सवाल ये है कि ये बात किसके बारे में, किस संदर्भ में कही जा रही है। तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, ये तो सबको मालूम है। 5 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इस साल, मार्च अप्रैल में। उसमें एक तमिलनाडु भी है। पिछले दिनों, अभी 2-3 दिन पहले, कांग्रेस के नेता और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी तमिलनाडु पहुंचे। तमिलनाडु में वो किसी चुनावी रैली में नहीं गए, वो गए ऊटी, जहां भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक स्कूल में गए थे। वहाँ स्कूल के फंक्शन में गए। खैर, ये उनकी इच्छा है, कहाँ जाएं, किससे मिले, किन लोगों से मिले जुले, ये सब उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको एक पॉलिटिकल इवेंट बनाने की कोशिश की। एक विज्ञापन, या कहें इस तरह का विज्ञापन कहें, या एक प्रचार सामग्री तैयार की गई। राहुल गांधी एयरपोर्ट पर उतरे और चल रहे हैं जैसे कोई सेनापति चल रहा हो, और पीछे से जो गीत गाया जा रहा है वो थलाइवा का। थलाइवा तमिल भाषा में जो है वो नायक को कहते हैं, सेनापति को कहते हैं। तो मुझे याद आया कि भाई अभी ज़्यादा दिन तो हुए नहीं, बिहार में भी विधानसभा का चुनाव था, और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस वाले उनको जननायक कहते थे। तमिलनाडु पहुँचते पहुँचते थलाइवा हो गए। थलाइवा होने के या नायक होने के, जननायक होने के कुछ गुण होते हैं। सवाल यह है कि वो क्या राहुल गांधी में है। बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा बताता है कि बिहार की जनता तो ऐसा नहीं मानती कि वो जननायक हैं। बाकी कौन क्या टिप्पणी करता है, क्या कहता है, वो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जनतंत्र में तो सबसे बड़ा फैसला जनता का ही होता है, और बिहार की जनता ने कहा कि नहीं, हम तो नहीं मानते राहुल गांधी को जननायक। अब तमिलनाडु की राजनीति में देखिए, दोनों जगह कांग्रेस पार्टी गठबंधन में, बिहार में आरजेडी और लेफ्ट पार्टीज के साथ थी, और तमिलनाडु में डीएमके के साथ है, और डीएमके के जो साथी हैं उनके साथ जूनियर पार्टनर है। पिछले चुनाव में, यानी 2021 के चुनाव में, गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को 25 सीटें मिली थी। कुल 234 सीटें हैं तमिलनाडु विधानसभा में, उसमें से 25, इसमें से 18 में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से डीएमके के साथ गठबंधन में है, लेकिन डीएमके कभी कांग्रेस पार्टी को सरकार में शामिल नहीं करती। 2004 से 2014 के बीच में, जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी, तो डीएमके के कोटे से कई मंत्री थे केंद्र में। इसके बावजूद डीएमके ने तमिलनाडु में कभी सत्ता में हिस्सेदारी कांग्रेस को नहीं दी। तो राहुल गांधी जननायक से अब थलाइवा बनने जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या तमिलनाडु के लोग इस नज़र से उनको देखते भी हैं क्या? ये जो नई नई उपाधियां राहुल गांधी को कांग्रेस के लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, इसका आधार क्या है? कभी इसके बारे में सोचते हैं? दरअसल ये सब करके वो राहुल गांधी का मजाक बना रहे हैं, राहुल गांधी का एक तरह से मखौल उड़ा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के कुछ लोगों, और ख़ास तौर से राहुल गांधी के करीबी लोगों को लगता है कि इससे राहुल गांधी का कद बढ़ता है। अब अगर ये कद बढ़ना है तो दुनिया में किसी राजनेता का कद नहीं बढ़ना चाहिए। राजनीति में कद बढ़ता है जनसमर्थन से, और घटता भी है जनसमर्थन के अभाव से। तो इसलिए ये उपाधियां देने से किसी का कद नहीं बढ़ता, न तो पद देने से कद बढ़ता है। कद ऐसा होना चाहिए कि उसके सामने पद छोटा लगने लगे। अब तमिलनाडु की राजनीति इस समय बड़े विचित्र सी स्थिति में फंसी हुई है।
अभी तक गठबंधन जो है वो फाइनल स्वरूप नहीं ले पाए हैं, गठबंधन पूरी तरह से तय नहीं हो पाए हैं। वैसे तो डीएमके कांग्रेस का गठबंधन है ही, दूसरी तरफ एनडीए का गठबंधन है जिसमें अन्ना द्रमुक और भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन तीसरी जो शक्ति उभरी है तमिलनाडु की राजनीति में, टीवी के सुपरस्टार विजय की पार्टी, उसका रुख क्या होगा? अब देखिए कई तरह के खेल चल रहे हैं, इसको आप ये भी कह सकते हैं पॉलिटिकल के साथ साथ मनोवैज्ञानिक खेल भी चल रहा है। और मनोवैज्ञानिक खेल दो पार्टियां सबसे ज़्यादा कर रही हैं, उनमें से एक है टीवी के जो विजय की पार्टी है, दूसरा कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा है तमिलनाडु में जो विजय की पार्टी से के संपर्क में है कि अलायंस कर लें विजय की पार्टी से, नई पार्टी है, यहाँ ज़्यादा सीटें लड़ने को मिलेगी और सत्ता में अगर आई तो सत्ता में भागीदारी भी मिलेगी। लेकिन तमिलनाडु में कांग्रेस कई हिस्सों में बटी हुई है। एक बड़ा हिस्सा है जो चाहता है कि नहीं डीएमके के साथ रहना चाहिए, और वो ऐसे लोगों को याद दिलाता है 1996 जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 96 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में डीएमके से अलायंस तोड़ दिया और एआईडीएमके के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया। एआईडीएमके के साथ, जयललिता के साथ गठबंधन में शामिल हो गए। उसके विरोध में जीके मूपनार और पी चिदम्बरम और इनके साथ तमिलनाडु कांग्रेस के बहुत से नेता पार्टी छोड़ गए और नई पार्टी बनाई, तमिल मनीला कांग्रेस, टीएमसी। इस पार्टी ने गठबंधन किया डीएमके के साथ। डीएमके ने क्लीन स्वीप किया विधानसभा चुनाव में। एआईडीएमके किनारे पर रह गई और कांग्रेस पार्टी का तो और बुरा हाल हुआ। जो लोग ये चाहते हैं कि डीएमके से गठबंधन न तोड़ा जाए वो उदाहरण देते हैं 96 का। अब कांग्रेस पार्टी इस समय मांग कर रही है कम से कम 40 सीटों की, और डीएमके सीटें बढ़ाकर भी 28 या 32 से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। तो अब डीएमके से कैसे सीटें ज़्यादा ली जाएं, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है विजय का। राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं और इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं और बहुत सारा काम कांग्रेस पार्टी के लिए करते हैं प्रवीण चक्रवर्ती। वो विजय से मिल चुके हैं। करूर का जो हादसा हुआ था उसके बाद राहुल गांधी ने भी फ़ोन किया था विजय को। तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी टीवीके से जो है वो समझौता कर सकती है। अब उधर विजय खेल खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हमारी नेचुरल एलाई है। उनको मालूम है कि कांग्रेस का तमिलनाडु में कुछ नहीं है। अगर गठबंधन होगा तो टीवीके को ही देना पड़ेगा, टीवीके को कुछ मिलने वाला नहीं। फिर सवाल है विजय ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो एक साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं, मनोवैज्ञानिक रणनीति के तहत ऐसा बोल रहे हैं। उनकी पार्टी के लोगों का मानना है कि अगर डीएमके के अलायंस से कांग्रेस निकल जाती है तो हमें ये नैरेटिव बनाने में आसानी हो जाएगी कि डीएमके सत्ता से बाहर जा रही है, इसलिए उसके गठबंधन के साथी उसे छोड़ रहे हैं। इससे ज़्यादा कोई उपयोगिता टीवीके के लिए और विजय के लिए कांग्रेस पार्टी की नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हमारा इसमें फ़ायदा है, ज़्यादा सीटें लड़ने को मिलेंगी, पार्टी का आधार बढ़ाने का मौका मिलेगा, और अगर सत्ता में आए तो सत्ता में शामिल होंगे, जो अब तक डीएमके जिसके लिए तैयार नहीं होती। और अगर ये गठबंधन ना हुआ तो डीएमके पर दबाव डालेंगे कि भाई आप हमारी सीटें बढ़ाइए, नहीं तो हम गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए अब डीएमके, देखिए दो स्तर पर मामला है, हर जगह हर राज्य में हर पार्टी के साथ होता है। एक नेता क्या तय करता है, एक कार्यकर्ता क्या सोचता है, कैडर क्या सोचता है। नेता मतलब एमके स्टालिन डीएमके के सबसे बड़े नेता हैं, वो क्या तय करेंगे, कांग्रेस की सीट बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, कांग्रेस को रखने के लिए कोई समझौता करेंगे या जाने देंगे। लेकिन डीएमके का जो कैडर है उसकी नज़र में कांग्रेस पार्टी संदेहास्पद हो गई है। और डीएमके के कई नेताओं का ये कहना है कि भाई कांग्रेस के जो उम्मीदवार जीतते हैं वो हम अपना वोट ट्रांसफ़र कराते हैं तभी जीतते हैं, अपने दम पर तो जीतते नहीं। उधर विजय के साथ मुश्किल ये है कि उनके पास कोई ज़मीन पर रणनीति बनाने वाला, चुनावी रणनीति की बात कर रहा हूँ, कोई नेता है नहीं। संगठन उस तरह से उनका बना नहीं है।
अभी अभी एआईडीएमके के वरिष्ठ नेता और महत्वपूर्ण नेता सेंगोतियन जो है वो विजय के साथ गए। वो ईपीएस से नाराज़ थे। वो चाहते थे कि जितने धड़े हैं एआईएडीएमके के जो जयललिता के समय सब साथ थे सब साथ हों। ईपीएस इसके लिए तैयार नहीं थे। ईपीएस यानी ई पलनीस्वामी जो जनरल सेक्रेटरी हैं और मतलब एक अध्यक्ष वही है, मतलब वहाँ अध्यक्ष की बजाय जनरल सेक्रेटरी का पद है। वो उसके लिए तैयार नहीं हुए, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। लेकिन विजय को ऐसे बहुत से सेंगोतियन की ज़रूरत है जो उनके पास नहीं है। फिर अभी विजय और उनकी पार्टी का चुनावी टेस्ट नहीं हुआ है कि उनका जो समर्थन है वो वोट में बदलेगा कि नहीं। पार्टी का मानना है कि जो समर्थन है, विजय के जो फैन हैं वो उनके वोटर बन जाएंगे। बीजेपी इसमें अवसर देख रही है। एक, डीएमके का गठबंधन टूट जाए, विजय अगर अलग लड़ते हैं तो माइनॉरिटी वोट डिवाइड होगा जो एनडीए को फ़ायदा पहुंचाएगा। और तीसरा, जो अमित शाह की रणनीति में है, अमित शाह का मानना है कि देर सवेर विजय को एनडीए में लाया जा सकता है। अब विजय के सामने समस्या है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाते हुए दिखना चाहते, वरना उनका माइनॉरिटी वोट चला जाएगा। तो एक नया प्रस्ताव दिया गया है कि वो अन्ना द्रमुक के साथ अलायंस करें। वैसे भी माना जा रहा है कि इस गठबंधन में बीजेपी 35 से 38 सीटें लड़ेगी, इससे ज़्यादा लड़ेगी नहीं। तो बीजेपी के कुछ कैंडिडेट्स के सामने विजय की पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दे तो ये भी मैसेज नहीं जाएगा कि बीजेपी के साथ है। अगर ऐसा हो जाता है, ये कॉम्बिनेशन बनता है अन्ना द्रमुक, बीजेपी और टीवीके, तो आप मानकर चलिए कि ये क्लीन स्वीप होगा। डीएमके और कांग्रेस अलायंस का सफाया हो जाएगा। अब सब कुछ निर्भर करता है कि विजय किस तरह से फैसला करते हैं। करूर का जो हादसा हुआ उसके बाद से उनका आत्मविश्वास थोड़ा हिला हुआ है और उनकी फिल्म भी रिलीज़ नहीं हुई, तो उससे भी एक धक्का लगा है। तो कुल मिलाकर विजय अभी ऊहापोह में है। अकेले लड़ें, कांग्रेस के साथ अलायंस करें या अन्ना द्रमुक के साथ अलायंस करें। अन्ना द्रमुक के साथ अलायंस करने में यह है कि उनका संगठन है अपना, स्थानीय नेता हैं, प्रभावशाली नेता हैं, वोट दिला सकते हैं, वोट निकलवा सकते हैं। जो संगठन की कमी है विजय की पार्टी में उसको पूरा कर सकती है एआईडीएमके। कांग्रेस से विजय को कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय इसके कि डीएमके का गठबंधन टूट गया और वो कमज़ोर हो गया। ये वो नैरेटिव उनकी पार्टी बना सके कि डीएमके सत्ता से बाहर जा रही है। तो ये लोगों को भरोसा हो जाए कि विजय को अगर हम वोट देंगे तो ये सत्ता में आ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी देश में राजनीति किस तरह से करना चाहती है, क्या करना चाहती है, ये किसी की समझ से बाहर है। और राहुल गांधी तो कांग्रेस वालों की भी समझ से बाहर है। उनको लगता है कि ये नई नई उपाधियाँ, बड़ी बड़ी उपाधियाँ, आकर्षक उपाधियाँ, ये मिलने से उनका कद बड़ा हो जाएगा। लेकिन मुश्किल ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने अनुभव से भी, दूसरे के अनुभव की तो बात छोड़ दीजिए, अपने अनुभव से भी सीखने को तैयार ना हो तो उसका क्या भविष्य होगा ये आप खुद सोच सकते हैं। तो राहुल गांधी को जननायक कह देने से वो जननायक नहीं हो जाएंगे और कांग्रेसी उनको अगर तमिलनाडु में थलाइवा कहेंगे तो वो थलाइवा नहीं हो जाएंगे। राहुल गांधी ही रहेंगे। न तो बिहार में राहुल गांधी ऐसा कोई चमत्कार कर सके, न तमिलनाडु में चमत्कार की कोई उम्मीद है। तमिलनाडु में चुनाव है और वो जाते हैं एक स्कूल के फंक्शन में, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वहां वोटिंग चल रही है। राहुल गांधी एक दिन भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए। इतने सीरियस हैं राहुल गांधी राजनीति को लेकर। और कांग्रेस के लोग उनको थलाइवा बता रहे हैं, जननायक बता रहे हैं। तो इन उपाधियों से राजनीति नहीं होती, इन उपाधियों से वोट नहीं मिलते। ये उपाधियां कारगर या प्रभावी तब होती हैं जब जनता देती है। आज तक सुभाष चंद्र बोस के साथ नेताजी लगा हुआ है, यह जनता का दिया हुआ है। जनता ने उन्हें नेताजी बनाया था। सुभाष चंद्र बोस की पार्टी जब वो कांग्रेस में रहे या फॉरवर्ड ब्लॉक में गए तब उनकी पार्टी ने नहीं ये उनको उपाधि दी।
तो जनता जब आपको सम्मान देना चाहती है तो कई बार इस तरह की उपाधियां भी देती है। राहुल गांधी की कोटरी उनको उपाधि देकर ये चाहती है कि जनता उसको एंडोर्स कर दे। बिहार में वो नहीं हुआ, तमिलनाडु में मैं आज ही कह रहा हूं कि नहीं होगा, किसी हालत में नहीं होगा। 1967 से आज तक कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु में कोई चुनाव जीती नहीं है, सत्ता में आई नहीं है। 1967 का चुनाव कांग्रेस पार्टी को राजगोपालाचारी ने हरवाया। कांग्रेस पार्टी से निकले, अलग पार्टी बनाई, कुछ और छोटे दलों को जोड़ा और उसके बाद उन्होंने डीएमके के साथ अलायंस किया। कांग्रेस साफ हो गई। ये अलग बात है कि उन्होंने द्रविड़ राजनीति की एक तरह से स्थापना कर दी है। डीएमके को सत्ता में लाकर तमिलनाडु में द्रविडियन राजनीति की शुरुआत करा दी, लेकिन कांग्रेस को खत्म कर दिया। उसके बाद कांग्रेस कभी उठ नहीं पाई, जबकि उस समय भी 67 के चुनाव में भी कांग्रेस के तमिलनाडु के सबसे कद्दावर नेता, जो राष्ट्रीय नेता भी थे, के कामराज थे। और मुझे ठीक याद है तो वो उस समय मुख्यमंत्री भी थे। तो कांग्रेस का तमिलनाडु में कुछ होने वाला है ऐसा दिखाई नहीं देता। कांग्रेस के लिए अगर थोड़ी सी कहीं उम्मीद है तो केरल में है, लेकिन घर में झगड़े इतने ज़्यादा हैं। कांग्रेसी कह रहे हैं कि वही हाल होगा केरल में कांग्रेस का जो हरियाणा में हुआ। हरियाणा में भी हम जीतते हुए दिख रहे थे, लेकिन आखिर में आकर जो घर के झगड़े थे वो पार्टी को ले डूबे। वही हाल केरल में है। तो तमिलनाडु हो, केरल हो, असम हो या पश्चिम बंगाल हो, पश्चिम बंगाल में तो एक तरह से कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म हो गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थलाइवा की उपाधि मिलने से राहुल गांधी का जनाधार कितना बढ़ गया है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।